सिद्धम परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं शमं शुद्धं बिंदिस्थाने नमस्कृतम् ओंकार ध्वनिगम्य पारा पावन अक्षर गर्वित सारा चारों वेद शक्ति है जाकी आत्मतत्त्वैश्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं तं वंदे श्रीगुरुतारणं वंदे श्रीगुरुतारणं वंदे श्रीगुरुतारणं। शुद्धात्म देव की देखो 20-25 मिनट में जहाँ तक चलने का प्रयास चलेगा अपन चलते हैं इस तत्व की ओर, शुद्धात्म तत्व की ओर, शुद्ध तत्व की साधना की ओर। आज निर्विचिकित्सा अंग है, तृतीय दिवस का एक अंग है जहाँ सम्यक दृष्टि को 8 अंग प्रकट होते हैं। सबसे पहले निसंकित अंग है, निकांक्षित अंग है, निर्विचिकित्सा अंग है। कल प्रवेश करेंगे अमूढ़ दृष्टि अंग में। इन अंग की भी बड़ी विशेषता है। ये विशेषता है कि 4 अंग भीतर से काम करते हैं, 4 अंग बाहर से काम करते हैं। खटिया सबने देखी होगी, पलंग सबने देखा होगा, उसमें 4 पाया होते हैं और 2 सीरा होते हैं, 2 पाटी होते हैं। वो सब 8 मिले तब खाट बनती है। और अगर एक कहीं पाया नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं पीपा का या पत्थर का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे जब 8 के मिलकर खाट बनती है उस पे तुम आराम करते हो। ऐसे ये अंतःतय में 8 अंग बराबर मिलना चाहिए। आचार्य ने बहुत उदाहरण दिए। अष्टांग का पर्व के अंतर्गत में आचार्य अमृतचंद को देखो, अष्टांग का पर्व के अंतर्गत में समंत्रबद्ध आचार्य को देखो। अष्टांग का पर्व के प्रसंग में भगवती आराधना ग्रंथ में भी बहुत गहराई से चिंतन आया। अष्टांगी का पर्व का नेमीचंद महाराज या हर आचार्य ने अष्टांगी का पर्व का विषय कहा। अष्टांगी का पर्व के साथ में तारण स्वामी ने भी कहा। तारण स्वामी ने श्रद्धा की अपेक्षा भी कहा, ज्ञान की अपेक्षा भी कहा और चारित्र की अपेक्षा भी कहा। क्यों? क्योंकि ये चैतन्य भगवान आत्मा अपने ही स्वरूप को, अपनी ही सत्ता को, अपनी ही चैतन्यता को नहीं समझा, इसलिए तो भटक रहा है। अनंत काल हो गया, एक भगवान आत्मा क्यों भटक रहा है? क्योंकि तुमने तुम्हारी सहसा सत्ता को नहीं जाना। अभी तत्व की चर्चा में कितना अच्छा प्रसंग आ रहा था। गुण के तो भेद हो जाएंगे लेकिन चैतन्यता सत्ता अलग चीज है। चैतन्यता का भेद नहीं है, चैतन्यता अभेदता से चलती है, चैतन्यता सत्यता से चलती है, चैतन्यता अनुभूति से चलती है। और उस अनुभूति को जो जान रहा है उसका नाम ज्ञान गुण है। अब ज्ञान गुण चलता है उसका काम जानने का है, दर्शन गुण चल रहा उसका काम दिखने का है। लेकिन देखने और दिखने का भी भेद यहाँ नहीं है, जानने और ज्ञान का भी जहाँ भेद नहीं, ऐसी अभेद सत्ता का नाम चैतन्य सत्ता है। धन्य है गुरुदेव तारण स्वामी जिनने तुमको वस्तु के स्वरूप को बताया ही नहीं, वस्तु के स्वरूप में डुबाया, वस्तु के स्वरूप के यथार्थता का प्रकाश जिनने दिया। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं वस्तु शाहबो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। तारण स्वामी कहते हैं बोले वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। ये बात सही है, लेकिन कुंद कुंद की बात या आगम के अनुसार गुरु महाराज ने भी थोड़ा और अनुभूति में लेकर चले। बोले वस्तु के स्वभाव को तुम धर्म कहते, ये बात बिल्कुल सही है। जीव का जीव में है और अजीव का अर्थात पुद्गल की व्यवस्था पुद्गल में। आत्मा का दर्शन ज्ञान जो है वो आत्मा में पाया जाएगा, पुद्गल की जो व्यवस्था है वो पुद्गल में पाई जाएगी। पुद्गल की आत्मा में नहीं मिलेगी, आत्मा की पुद्गल में नहीं मिलेगी। ये तो बिल्कुल शाश्वत रूप शाश्वत व्यवस्था है, सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है। पर तारण स्वामी कहते हैं बोले तुम दो का भी भेद मत करो ना, एक को ही पकड़ो ना। चेतना लक्षण हो धर्मो, क्या कहा धन्य है गुरु महाराज। वास्तव में इस समाज का अपन जनमानस का सबका चेहरा देखते हैं और जनमानस को ये सत्य बात बताने का प्रयास करते हैं। और इतनी भागीरथी ये गंगा आई, अभी यहाँ कहने में आ रहा था कितनी बड़ी भागीरथी गंगा आई कि गुरु महाराज
महाराज ने, जो वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कंठ डोरी है। और ऐसे ज्ञान के अमृत को यहाँ दरबार तक ये बात सजी है, ये आत्मा के अनुभव तक ये बात सजी है, लेकिन ये जीव को अभी अपनी सत्ता का बोध नहीं है, इसलिए वहां तो सजी है लेकिन अब भीतर नहीं लगी। भीतर लग जाए उसका नाम है। एक बार तो तुम स्वीकार तो करो, ईमानदारी से स्वीकार करो। ये सूत्र है, निर्विचिकित्सा चिकित्सा अंग की आज साधना है, निर्विचिकित्सा चिकित्सा अंग की आज आराधना है। और निर्विचिकित्सा चिकित्सा अंग की साधना आराधना के साथ में एक बार तो स्वीकार करो ईमानदारी से, तुम जो हो। तारण स्वामी कोई तो कह रहे ना, चेतना लक्षण धर्मो। एक आधा सबने पढ़िए, खूब पढ़िए, बार बार पढ़िए, पंडित पूजा में पढ़ी है चेतना लक्ष्य, पंडित पूजा में पढ़ी है और पंडित पूजा में लिखी है। अंतर है ना, पढ़ी है और पंडित पूजा में लिखी है, लेकिन हमने भी पढ़ी है लेकिन भीतर लखाई नहीं है। लिखी है, लिख भी लेंगे लेकिन लखाई नहीं है, इसलिए आज ही लख ले, आज ही समझ ले। चेतना लक्षणो धर्मो चेतयन्ति सदा उदय ध्यानस्य जलम शुद्धम ज्ञानम स्नान पंडिता। एक आता है माला रोहण ग्रंथ में गुरु महाराज ने उस सत्य को कितनी गहराई से कहा कि जहाँ पांच परमेष्टि जिस तत्व का वेदन करके वे परम पद को पा गए, तो तुम पांच परमेष्टि का वेदन मत करो। पंच परमेष्टि जिस तत्व का वेदन करके वे परम पद को पा गए, इसलिए तुम पांच परमेष्टि का विकल्प मत करो। पांच परमेष्टि जिस तत्व का वेदन करके वे परम पद को पा गए, ऐसे परम पद का तुम अनुभव करो, तुम भी इस परम पद को पा जाओगे, जिसका नाम है ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। ओंकार माने पांच परमेष्टि, एक तरफ ओंकार भी है। ओंकार माने पांच परमेष्टि जिस तत्व का वेदन कर रहे हैं। देखो देखो, आप वहां मत जाओ, यहीं रहो। देखो हम बार बार कहते हैं यहां मत जाओ। कभी तुम भी ऐसे छोटे थे तो इसलिए मां समझाती थी, लेकिन ऐसी तुम्हारी भी आवाज आती थी। वो आवाज का संस्कार यहाँ देखो, यहाँ देखो हम कहाँ, जहाँ मारो, यहाँ देखो हम कहाँ। हाँ, चिंता मत करना। लेकिन देखो इसमें मोह कैसे काम करता है। शायद हमारा नाती तो, शायद हमारा बेटा तो, शायद हमारा, कहा कि आवाज तो एक सी होती ना रहने की। कितने जल्दी चले जाते हो, जुड़े कहाँ हो। अरे यहाँ तारण स्वामी कितनी गहराई से लेके जा रहे हैं कि ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। बोले पांच परमेष्टि जिस तत्व का वेदन करके परम पद को उपलब्ध हो गए, ऐसे तुम पांच परमेष्टि का वेदन मत करो, तुम तो उस परम पद का वेदन करो जिसका नाम है वास्तव शुद्धात्म तत्व। कौन सा तत्व है? ऐसे शुद्धात्म तत्व को प्रणमामि नेत्रम तत्वार्थ साधम। ऐसे मैं तत्व की साधना करता हूँ, ऐसे तत्व की मैं आराधना करता हूँ और नित्य प्रणाम करता हूँ। वेदी के सामने करते श्रद्धा है, वंदना है, भक्ति है, लेकिन यहाँ तो उपयोग की भक्ति है। काय की भक्ति है? नित्यम ऐसे स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ आचार्य उमा स्वामी भी यही बात कह रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अच्छा, ये सूत्र सबको याद हो गए, याद हो गए, लेकिन आबाद नहीं हो पा रहे। याद हो गए, याद हो गए ना, बोले यही कहेंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। अरे याद हुए हैं ये सूत्र, लेकिन आबाद नहीं हो पाते। धन्य है उस समय वो आचार्य जो इस सूत्र जी का वांचन कर रहे थे और उन जीव की ऐसी लगी, और ये सूत्र जी का जब श्रवण करते हुए उन्हें अंततः की आवाज निकली, और देखो कैसे निकल के वो वहां पहुंचे हैं। और पहुंचने के बाद ए भावना भाई बोले देर मत करो, बस 3 दिन की आयु शेष है। कितने दिन की? 3 दिन की आयु शेष है। तत्क्षण उनके व्रत होते हैं, महाव्रत होते हैं, और कर्म की जो धारा थी वो काम अपनी करती गई, और 3 दिन के अंदर अंदर उनका काम बना के नहीं बना। काम बना उनका, तो कम से कम तुम भी अपना काम बनाना। याद तो वो जल्दी बोल देते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, लेकिन मोक्ष मार्ग पे चलने की कितनी तैयारी भाई? तैयारी नहीं हो पाती। इसलिए
याद है तो आबाद है, भूल गए सो बर्बाद है। ये बर्बादी आज से नहीं है, बुनियादी चक्र है। ये भी बड़ी लंबी पुरानी कहानी है, बहुत लंबी भूल है, अनंत काल की परिभ्रमण की यात्रा है। बोले तुमने सूत्रों को पढ़ा है लेकिन सूत्रों को जीवन में नहीं उतार पाए। अब जो लोग उतारते हैं वो धन्य हैं। तो ऐसे तारण स्वामी महान संत हैं जिनने सूत्र को आत्मसात किया और सूत्रों को आत्मसात करके उस परम देव को पाया। बोले हम तुमको बाहर में बिल्कुल नहीं भटका रहे, बिल्कुल नहीं भटका रहे, ना 5 पद में भटका रहे, ना परमेष्टि की जाप में भटका रहे। हम तो तुम्हें जिस परम पद को न पाया है, ऐसे परम तत्व तुम्हारे अंदर भी वो चैतन्य सत्ता विद्यमान है जिसका नाम है नंदो परमानंदो। अगर नंद है तो परमानंद है और परमानंद के साथ ही नंद है जिसका नाम नंद माने बानगी। अब आ रहा था ना चर्चा में, बानगी बानगी माने, हाँ बानगी माने क्या? सैंपल। सैंपल माने क्या हो रहा था? अगर इतने गल्ला मंडी में तक गल्ला आता है और एक वो परखी लगाता है, बस परखी में समझ लेता है कि इसमें माल क्या है। तो ऐसे यहाँ भगवान आत्मा परखी लगा के पहचान करना, बहुत अच्छे से पहचान करना। जैसे डॉक्टर होते ना तो वो नाड़ी देखते हैं, लेकिन तुम उनके चेहरा को देखना। पक्का समझना, देखो हम केवल उलझाना नहीं, नाड़ी डॉक्टर को देखते देखते बहुत समय हो गया। तुम उस बात को 3 मिनट में भी ना पकड़ पाओगे और वो 1 सेकंड में ही पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि उनको अभ्यास हो गया। लेकिन डॉक्टर इसलिए बहुत देर तक पकड़े रहते हैं कि कम से कम सामने वाले विश्वास तो होए कि हाँ डॉक्टर ने देखा। नहीं आ रही पकड़ में। डॉक्टर ने केवल एक क्षण में ही अनुभव कर लिया कि इसको बात पित्त कब में काय की है और क्या है। लेकिन सामने वाले को अगर वो डॉक्टर ऐसे ही हाथ रखा और जल्दी से कह दिया बोले ये ठीक है, तो सामने जो परिजन आया वो कहेगा डॉक्टर साहब ने अच्छे से नहीं देखा। आ रहा है ना भाव पकड़ में। फिर डॉक्टर की भी एक कला होती है, वो पकड़े रहेंगे, ज्ञान में सब झलक रहा, इनको क्या है कैसा है वो सब झलक रहा है, लेकिन एक विश्वास की बात है। क्या विश्वास की बात है? कम से कम 1 मिनट देखेंगे, लेकिन वो उनको अनुभव तो हो गया सेकंड में, लेकिन फिर भी कम से कम देखते इसलिए रहते हैं कि कम से कम विश्वास तो हो जाए। और ये विश्वास के साथ में जिन्हें परमात्मा भी तुम्हारी नस नाड़ी केवल बहुत सरल समय में जानते हैं। यहाँ तो डॉक्टर की बात है, लेकिन वहां तो तीर्थंकर की बात है। वे तो एक समय मात्र में सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान आत्मा इसलिए बार बार कह रहे कि तुम 5 परमेष्टि का जाप भी करना, या पंच परमेष्टि का अनुभव भी करना, या पंच परमेष्टि का उच्चारण भी करना, लेकिन आचरण करने का भी प्रयास करना। ये तीर्थंकर परमात्मा का संदेश है, तीर्थंकर परमात्मा की देशना है। और गुरु महाराज ने हमको कितना अच्छा बानगी शब्द एक बहुत अच्छा शब्द है। बानगी जिसके कहते हैं पठौनी शब्द भी कहते हैं कि कम से कम तुम और बानगी का ये भाव भी समझ लो, गठिया प्रसाद। सीधी हिंदी में वानगी माने गठिया प्रसाद। बोले तुम डब्बा में प्रसाद लेके आए, परीक्षण पर में बहुत होता है कि हमारा प्रसाद अनंत चौदस का है, या हमारा प्रसाद ऋषि पंचमी का है, या हमारा प्रसाद दोज का, तीज का, चौथ का, 5 का कैसा है, वो सब पे लिस्ट बनी रहती है। लेकिन जब तक प्रसाद नहीं होता तब तक तो लिस्ट में नाम होता है, और जिस दिन प्रसाद हो जाता है उसी क्षण से कहने लगते आज हमारा प्रसाद, अरे बोलो तो, आज हमारा प्रसाद हो गया, आज हमारा प्रसाद हो गया। तो इतनी तुम यहाँ तत्व की चर्चा सुन रहे तो पक्का तो मानो आज हमारा प्रसाद हो गया, माने बानगी। और अब प्रसाद में तुम कहो डब्बा में लेके आए नारियल और बोले जा में बानगी में पेड़ा, या वो वापिस क्यों नहीं आए गठिया प्रसाद में? बोले जो लाए थे वही बच्चों वही मिलेगा। आया ना? बोले वो क्यों नहीं आया? बोले इसलिए नहीं आया जो तुम लाए थे वही तो तुम्हें गठिया में मिलेगा। इसलिए भगवान वो प्रसाद तो बाहर की चीज है, श्रद्धा की चीज है, एक पात्र भावना की व्यवस्था है, कोई यहाँ चढ़ने चढ़ाने की बात नहीं है। यहाँ तो शुद्ध मार्ग की बात है, शुद्ध धर्म की बात है। और ऐसे परम पद से गुरु महाराज ने डायरेक्ट जोड़ा है, वहां तुम्हें भटकने की भी कोई आवश्यकता नहीं। तो इतनी तथ्य की चर्चा सुनने के बाद इतना तो पक्का मानो कि आज भी चिकित्सा अंग की अगर हम साधना कर रहे हैं, कितना ही तुम्हारे सामने रोग आ जाए,
भक्तांबर पाठ का भी एक छंद पढ़ा था। मानता हूँ महाराज को भोजपुर है, ये ज्यादा कोई दूर नहीं है। मानता हूँ आचार्य को यही भोजपुर, जहाँ 48 सालों का एक संकेत डाला गया और एक कर्म का उदय आया, लेकिन आदिनाथ स्वामी को याद नहीं किया। भक्तांबर पाठ में आदिनाथ का पहला श्लोक जो कहने में आता है, अरे मानता हूँ महाराज ने आदिनाथ को याद नहीं किया। आदिनाथ को याद किया होता तो आदिनाथ को आना पड़ता, जो तीसरे काल में मोक्ष चले गए। कहाँ चले गए? तीसरे काल में वो मोक्ष चले गए। यहाँ मानतों के ताले तोड़ने आ रहे थे क्या वो? अरे वो तीसरे काल में भय, तीसरे काल में मोक्ष चले गए। आदिनाथ के ताले तोड़ने आदिनाथ नहीं आए, लेकिन पढ़ते हैं श्रद्धा से। भक्तामृत प्रणत मौली मणि प्रभाणा, ये पढ़ लेते हैं, लेकिन मानतंग महाराज ने आदिनाथ का स्मरण नहीं किया, उनने अनादिनाथ का स्मरण किया। किसका स्मरण किया? अनादिनाथ का। किसका स्मरण किया? अनादिनाथ का। और अनादिनाथ का जो स्मरण किया, ऐसे अनादिनाथ के स्मरण में वहां मानतंग महाराज के 47-48वां काव्य, देखो 47वें काव्य में वो उपसर्ग दूर हुआ, तो आदिनाथ ने दूर नहीं किया, अनादिनाथ से अपने आप दूर हुआ। चंदन वाला को बेड़ियों में जकड़ा गया तो महावीर ने, आदिनाथ ने उनका उपसर्ग दूर नहीं किया। चंदन वाला की जो प्रबल भावना थी, वो प्रबल भावना के साथ में वो सारी असाता कर्म की प्रकृति काय में बदल गई? साधा वेदनी में। इसका नाम है भगवान धर्म की साधना और अष्टांग का पर्व की आराधना। तो ऐसे तत्व की आराधना के लाने गुरुदेव तारण स्वामी भी कहते हैं, चेतना लक्षण हो धर्मो चेतयंती सदा उदय ज्ञानस्य जलम शुद्धम ज्ञानम स्नान पंडिता। हो गया पक्का? अब हम जो बात तुम्हें बता रहे थे वो बात पक्का मान लो, अच्छे से मान लेना। इसलिए मान लेना कि कुछ रोग हो जाए तो ऐसा नहीं करना कि डॉक्टर को ना बताएं, वो तो बताना, वो बाहर की चिड़िया, बाहर की क्रिया हो गई। लेकिन यहाँ वहाँ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़। निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा और एक चिकित्सा, तो डॉक्टर को तो बताना, लेकिन यहाँ वहाँ के चक्कर में अरे असाता वेदनी कर्म का उदय आए। जैसे बच्चे को चेचक के दाग निकले, चेचक के बहुत निकलते छोटे, क्या किया? किसी ने सलाह दे दी। देखो कितनी विडंबना होती है, बड़ी विडंबना है। बच्चा है पचेंद्री पर्याय की एक अवस्था में, मनुष्य पर्याय में, उसकी माँ भी उसी पचेंद्री पर्याय की अवस्था में है। चेचक का दाग आया, ये वो असाता वेदनी कर्म के उदय से ये आया ना, बराबर आया। माँ को क्यों नहीं निकले बेटे, ये क्यों निकल गया? अरे बोले माँ को भी निकल सकते थे, अरे बोले माँ की बात ही नहीं है यहाँ। आया ना, आ रहा ना, देखना, समझना कैसे निर्विचिकित्सा, कैसे विचिकित्सा और कैसे चिकित्सा। पड़ोसी ने सलाह दी, पड़ोसन ने तो बड़ी समझदार होती, इतनी जल्दी सलाह दी, बोले कल से काहे नहीं बताई, परसों से काहे नहीं बताई, इतनी ये पड़ोसन की सलाह। तो जो पड़ोसन ने सलाह दी वो भी पचेंद्री, बच्चे को जो कर्म का उदय आया वो भी पचेंद्री, और माँ है वो भी पचेंद्री। लेकिन वहां ने सलाह दे दी 21 दिन तू पीपल के पेड़ पर पानी डाल। काय पे पानी डाल? काय पे पानी डाल? अच्छा, वो एक पेड़ कितने इंद्री है? पेड़ पीपल का पेड़ कितने इंद्री है? 1 इंद्री। और पानी कितने इंद्री है? अब ये तीनों कितने इंद्री है? मूल में भूल हो गई क्या? नहीं, ये 3 मिला 15 इंद्री माने, 5 10 तो 5 15, 3 की मिलाओ तो 15, और बे केवल 2, 1 इंद्री पानी और 1 इंद्री पेड़। वनस्पति का 1 इंद्री, जल का 1 इंद्री, और मानने वाले पचेंद्री। और कहीं जल डालते डालते कहीं हो गया गति का बंद, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना था? आगे समझ में। निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा और चिकित्सा। इसीलिए भगवान तुम्हारा कर्म का उदय है, ये कहीं झाड़ा फूके के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ा, कहीं भी मत पड़ो। भगवान असारे वो धनंजय से अच्छा कि बच्चे को इतना बड़ा सर्प का कर्म का उदय आया,
लेकिन धनंजय अपनी पूजा पाठ में लगे रहे। और जब बाद में देखा पत्नी का मोह नहीं माना, पत्नी लेकर आई, बच्चे को पटक दिया, बोले या तो तुम अपनी पूजा पाठ कर लो या इस बच्चे को बचा लो। फिर भी धनंजय सेठ ने ध्यान नहीं दिया। इसका नाम है नंदो परमानंदो, अविरत सम्यक दृष्टि, चौथा गुणस्थान, जिसकी वानगी परमानेंट है माने है। ऐसा विश्वास जिस समय धनंजय सेठ को हुआ, बोले बच्चे का आयु कर्म का उदय आ गया, उसे कोई नहीं रोक सकता, ना इंद्र रोक सकता, ना जिनेंद्र रोक सकता। और आयु कर्म अगर पूरा नहीं हुआ तो ना जिनेंद्र ले जा सकते और ना इंद्र ले जा सकते। ये था विश्वास, इसलिए इसका नाम है वानगी। वानगी माने पक्का करो। तुम अष्टानी का पर्व में बैठे हो, निसंकितता से बैठे हो, निकांक्षितता से बैठे हो, और आज निर्विचिकित्सा अंग से बैठे हो। कल अमूढ़ दृष्टि की बात होगी, वो समय अनुसार होगी, लेकिन धनंजय सेठ जैसा कम से कम एक भावना तो भाव, एक भावना भाव कि धनंजय सेठ के सामने जब वो श्रीमती, धनंजय सेठ की श्रीमती अच्छा बच्चे की मां नहीं मानी और उस बच्चे को लाकर कहाँ पटक दिया, पटक ही दिया। या तो बोले पूजा कर लो या इस बच्चे को बचा लो। ये भावना था, केवल उसकी मोह का परिणाम था। लेकिन धनंजय काय में थे, जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी 10 समय की योग्यतानुसार हो रहा है और होगा, इसे कोई टाल फेर बदल सकता। इसका नाम है बच्चे को ऐसी अवस्था में देखने के बाद भी अंदर से चलता रहा निर्विचिकित्सा अंग। वो बच्चे का इतनी अवस्था में रहने के बाद भी चिकित्सा का नहीं आया भाव। इसका क्यों? क्योंकि बच्चे का कर्म का उदय वो तो था विचिकित्सा, लेकिन बच्चे की ओर दृष्टि नहीं गई। इसका नाम था उनका चिकित्सा की ओर दृष्टि नहीं गई और अपने स्वरूप की ओर दृष्टि जुड़ी रही। इसका नाम है निर्विचिकित्सा अंग। ऐसे निर्विचिकित्सा अंग के साथ वो अपनी साधना करते गए, आराधना करते गए, और एक क्षण जब देखा अपनी पाठ पूजा पूरी हो गई, उस पाठ पूजा पूरी होने के बाद जब देखा, बोले बच्चा अभी गया नहीं है, आयु कर्म शेष है। लेकिन भगवान जिस समय वो बैठे हैं, कहीं झाड़ा फूकी नहीं करी। विशाप आहार स्त्रोत की जो रचना हुई है, वो रचना ऐसी हो गई, एक एक अंदर से वो श्लोक बोलते गए होंगे और धीरे से बच्चा का विष उतरता गया होगा और एक घटना घटी होगी, यहाँ उनका स्त्रोत पूर्ण हुआ होगा और उधर बच्चे का विष दूर हुआ होगा और वो बच्चा उठ के बैठ गया। इसका नाम है निर्विचिकित्सा अंग की साधना। और जरा से यहाँ देखो, अगर पैर में कील लग गई या जरा सी हाथ में सुई लग गई, या माता बहनों को जरा से रोटी बनाने में स्वयं ने तवा पे हाथ नहीं देखा, बात करने में लग गई, रोटी नीचे सक गई और उस पे हाथ फेरा और जैसे ही हाथ चिक गया तब ध्यान आया, बोले अब हमें रोटी बनाने में। अरे तो रोटी में जहाँ तवा की अग्नि की क्या गलती रही? ना तवा की गलती है ना अग्नि की गलती है, लेकिन रोटी डाल के एकदम हाथ फेरने की अवस्था रहती है, ये बात सही है। लेकिन जिस समय हाथ फेरना था उस समय वही ध्यान रखना था। अब बात करने में तो दृष्टि और कहीं चली गई, हाथ फेरा, हाथ चिक गया, तो अब इसमें क्या करे? रोटी की गलती है क्या? उधर क्रोध आ गया, बोली अब ऐसी रोटी हमको बनाना ही नहीं, तो नहीं बनाना तो भूखे रहना पड़ेगा। इसलिए ये बात तो केवल हम जनरंजन में इसलिए नहीं लेते, बहुत गहरी बात है। धनंजय सेठ जैसी दशा देखो, मानतुंग आचार्य जैसी दशा देखो, तारण स्वामी जैसी दशा देखो, महावीर स्वामी जैसी दशा देखो। अगर वास्तव में जिन धर्म में जन्मे, अपन जिन शासन में जन्मे, तारण स्वामी ने जहाँ जहर पी गए तुम्हें अमृत पिला के गए, पिला के गए कि नहीं? थोड़ा भी कहीं समझौता नहीं किया। तारण स्वामी धन्य है जो जहर पी गए, तुम्हें अमृत पिला के गए, वे पानी में डूब गए और तुम्हें आत्मा में डुबा के गए। ऐसे महान संत के हम लोग उपासक हैं और ऐसी गणधर देश से ये हमको वाणी मिली है। गुरु बाबा की ये भागीरथी गंगा यहाँ तक आई है, तुम्हें भटकने की बिल्कुल कहीं गुंजाइश नहीं है। सत्य को समझना, सत्य का अनुसरण करना, सत्य की प्रतीति करना, निर्विचिकित्सा अंग की साधना आराधना के साथ निरंतर
आगे बढ़ते जाना। एक मंगलमय संदेश है। बोलो शुद्धात्मा देवी की जय।